हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। सो बच्चों, आई होप आपने अपनी री नीट 2026 के लिए प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दी होगी। स्टार्टिंग में डिफिकल्टी होगी आपको अगेन पढ़ना, क्योंकि सारा सिलेबस जो है पहले ही अभी एक हफ्ते तक बहुत अच्छे से दिन रात मेहनत करके आपने पढ़ाई करी थी, लेकिन फिर से स्टार्ट करने में डिफिकल्टी होगी। तो थोड़ा थोड़ा करके आप उस चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑप्शन कुछ आपके पास है नहीं, री नीट देना ही देना है। तो यहाँ पर आज का जो वीडियो है, इससे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं री नीट 2026 के लिए। सिंपल क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, सारे एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस है, क्योंकि हो सकता है किसी ना किसी क्वेश्चन को देखकर आपको लगे कि ये हमने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा या कहाँ पर है, बट ऐसा नहीं है, सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एक दो दिन हम सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे, उसके बाद मैं आपको डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कराऊंगी। और मेरे चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट वाले क्वेश्चन भी जरूर करना, क्योंकि मैं आज फर्स्ट टाइम यहाँ पर बोल रही हूँ। दो क्वेश्चन मेरे कम्युनिटी पोस्ट वाले लास्ट टाइम के, एक तो विद इन 24 आवर्स का और एक 5 डेज पहले का, दो क्वेश्चन जो है वो नीट एग्जाम में एज इट इज आए थे, बच्चों ने कमेंट भी किया था। तो कम्युनिटी पोस्ट वाले क्वेश्चंस को भी मिस मत करना। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो है हमारे पास, लाइकेंस आर इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन बिकॉज। लाइकेंस जो है वो पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, क्यों? क्योंकि ये पोल्यूटेड एरिया जो है उसमें, पोल्यूटेड रीजन में ग्रो नहीं करते। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? क्राइजोफाइट्स इंक्लूड गोल्डन एल्गी एंड आर फोटोसिंथेटिक। क्राइजोफाइट्स में हमें पता है गोल्डन एल्गी आता है, डाइटम्स आता है, जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो यहाँ तक का जो स्टेटमेंट है वो तो हमारा ट्रू है। जबकि बोल रहे हैं कि स्लाइम मोल्ड्स जो है ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। स्लाइम मोल्ड्स ऑटोट्रॉफ नहीं, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब बाकी के स्टेटमेंट्स पढ़ के करेक्ट आंसर निकालते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर क्राइजोफाइट्स, ठीक है, बट फॉल्स फॉर स्लाइम मोल्ड्स। तो ये चीज़ ही हमने करेक्ट निकाली है क्वेश्चन में से, तो आंसर तो यहाँ से हमें मिल गया। बाकी के स्टेटमेंट अगर आप देखोगे कि स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बोथ, दोनों के लिए स्टेटमेंट ट्रू नहीं था। क्राइजोफाइट्स के लिए फॉल्स नहीं था, दोनों के लिए फॉल्स नहीं था। तो आंसर आपका आ गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक आर टर्म्स दैट डिस्क्राइब। जो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, टर्म्स जो है ये किस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं? ये जर्म लेयर्स जो है उसको, उसका जो नंबर होता है, डिप्लो में 2 आती है, ट्रिप्लो में 3 आ जाती हैं। तो जर्मिनल लेयर, जर्म लेयर का जो नंबर होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उस चीज़ को ये डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इन्वेजिनेशन, नंबर ऑफ हेड, नो, नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। डिप्लोब्लास्टिक का अगर एग्जाम्पल आपको याद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना। डिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल अगर याद आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? एम्फीबियंस शेयर विद रेप्टाइल्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स एक्सेप्ट। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स गिवन ऑप्शंस में से कैरेक्टर्स जो हैं उनको शेयर करते हैं, दोनों में सिमिलर टाइप ऑफ कैरेक्टर्स पाए जाते हैं कुछ एक चीज को छोड़कर। तो वो क्या है, ये चीज हमें यहाँ से आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस देखते हैं। वेंट्रल हर्ट, दोनों में वेंट्रल, बेली साइड पर हर्ट जो है, वेंट्रल साइड पर हर्ट प्रेजेंट होता है, बिल्कुल होता है। डायोसियस एंड ओविपेरस होते हैं। एम्फीबियंस भी सेपरेट होता है सेक्स और ले करते हैं एग, वैसे ही रेप्टाइल्स, तो ये भी शेयर कर रहे हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, तो ये चीज़ नहीं देखने को मिलती, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एम्फीबियंस में देखने को मिलता है। बट अगर रेप्टाइल्स की बात करें तो इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन और डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो क्या शेयर नहीं कर रहे, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक शेयर नहीं हो रहा है? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड और पोक्लियोथर्म्स दोनों ही होते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना बॉडी टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करते हैं। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो ही स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनको पढ़ना है और उस बेसिस पर आपको यहाँ से गिवन ऑप्शंस में से आंसर आइडेंटिफाई करना है। स्टेटमेंट 1 देखते हैं। द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर इन द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ सोलेनम। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट तो हमारा क्या है? करेक्ट है, ऐसा ही होता है। दूसरा है, ये कह रहे हैं कि लीव्स कैन बी मॉडिफाइड टू टेंड्रिल्स। लीव्स जो है वो मॉडिफाइड होती हैं टेंड्रिल्स और स्पाइंस में फॉर प्रोटेक्शन एंड क्लाइंबिंग रिस्पेक्टिवली। तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ से हमारा क्या है? फॉल्स है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों करेक्ट नहीं है। ओनली बी इज इनकरेक्ट, यस ओनली बी इज इनकरेक्ट। बोथ इनकरेक्ट नहीं है, ए इनकरेक्ट नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ कौन सा है इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। तो करेक्ट आंसर जो है इस बेसिस पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप आप कॉन्सेप्ट जो है उनको रिवाइज कर पा रहे होंगे। कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, ये चीज आप नोट डाउन करते जाना एंड उसके बाद कमेंट सेशन में जरूर कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे और कितने गलत हुए, और उस चीज को फाइंड आउट करना कि आपसे क्या मिस्टेक हुई। क्वेश्चन है, rearrange the following zones as seen in the root in vertical section and choose the correct option। रूट का वर्टिकल सेक्शन में आपको यहाँ पर जोन्स दी हुई हैं, उनको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है। टिप, जो रूट टिप होती है उससे लेकर अपवर्ड तक की बात की गई है, ठीक है, अपवर्ड ऊपर तक की बात की गई है। तो सबसे पहला जो जोन आता है वो क्या होता है, रूट कैप जोन होता है, ठीक है। सबसे पहले तो रूट कैप होता है, नीचे में आपको इमेज अगर याद आ रही हो रूट कैप वाली रूट की, ठीक है। तो रूट कैप जोन सी आ जाएगा। अब देखो सी सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप ये भी ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर भी निकाल सकते हो, लेकिन बाकी के भी जोन्स जो हैं उनको आप मैच करते जाना। उसके बाद रूट कैप जोन जो होता है उसके बाद क्या होता है, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जोन ऑफ मेरिस्टेम। तो नंबर 2 पर क्या आ जाएगा आपका बी, ठीक है, ठीक। उसके बाद जोन ऑफ इलोंगेशन आपको देखने को मिलेगा, नंबर 3 पर ये आ जाएगा। उसके बाद जोन ऑफ हेयर्स, और जिसको बोला जाता है थोड़ा सा ऊपर में करके जोन ऑफ मैच्योरेशन। तो जोन ऑफ हेयर्स पहले आएगा, ठीक है, जोन ऑफ हेयर्स एंड देन जोन ऑफ मैच्योरेशन हम बोलेंगे। तो सीक्वेंस जो है वो क्या हो जाएगा, सी बी ई ए डी। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको नीट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये आपको सेट करने में टाइम लगेगा, मतलब लेंथी क्वेश्चन में इसको कंसीडर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग एंड शो एंगुलर वॉल थिकनिंग। जो सेल्स हैं टिश्यू की वो लिविंग है, यहाँ पर कैरेक्टर्स के फॉर्म में बता दिया है। एंगुलर वॉल जो है उसमें थिकनिंग देखने को मिलती है। प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट, तो ये किस टिश्यू को बोला जाएगा, तो वो होता है कोलेनकाइमा, ठीक है। टिश्यू वाला कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा है, परमानेंट टिश्यू में सिंपल टिश्यू के अंदर जाओगे वहाँ पर कोलेनकाइमा के अगर सारा डिटेल आपने पढ़ा है तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको एनसीईआरटी में लिखी हुई मिल जाएंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 3 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की 3 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स क्या होती हैं, सिस्टर्नी, टिब्यूल्स, वेसिकल्स। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, सिस्टर्नी, टिब्यूल्स एंड वेसिकल्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट साइज। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स दी हुई हैं जिनका साइज डिफरेंट है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग सेल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज मतलब कि स्मॉलेस्ट सेल से लेके हमें लार्जेस्ट की तरफ जाना है, छोटी सेल से लेके बड़ी तक जाना है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस अमंग द फॉलोइंग। तो माइकोप्लाज्मा आपको पता है स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है। नंबर 1 आ जाएगा, ए आएगा सबसे पहले, तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। माइकोप्लाज्मा के बाद देखोगे कि माइकोप्लाज्मा से थोड़ा सा बड़ा साइज जो है वो किसका मिलेगा आपको यहाँ पर गिवन ऑप्शंस में, बैक्टीरिया का। तो 1, 4 ऑप्शन 2 भी निकल गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स का साइज 3rd नंबर पे, और लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग, ठीक है, नंबर लास्ट में नंबर 4 पर ये आ जाएगा। तो 1, 4, 3, 2। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2, ठीक। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर लेना। विच सेल्यूलर पार्ट इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड। सेल्यूलर पार्ट दिए हुए हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं, करेक्टली कौन सा डिस्क्राइब कर रहा है ये चीज़ हमें बतानी है। थैलेकॉइड, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनर सैक फॉर्मिंग ग्रेना। तो सबसे पहले ही हमें करेक्ट यहाँ पर दिख रहा है। सेंट्रियोल्स की अगर बात की जाए, साइट फॉर एक्टिव आरएनए सिंथेसिस, सेंट्रियोल सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं। एक्टिव आरएनए सिंथेसिस में न्यूक्लियोलस इन्वॉल्व होता है, तो ये तो इनकरेक्ट निकल गया। राइबोसोम, दोज इन साइटोप्लाज्मा लार्जर। साइटोप्लाज्म वाले लार्जर नहीं होते, स्मॉलर होते हैं, तो ये भी निकल गया। लाइजोसोम ऑप्टिमली एक्टिव एट 8.5 pH, बेसिक पीएच पर नहीं, एसिडिक पीएच 4.5 to 5 pH रेंज जो है वहाँ पर ये ऑप्टिमली एक्टिव होता है। तो जो करेक्टली डिस्क्राइब्ड सेल्यूलर पार्ट था वो क्या था, थैलेकॉइड। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ से आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम
इज प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड ह्यूमन बॉडी। बायोमोलिक्यूल चैप्टर की सबसे फर्स्ट टेबल जो है उसी का ये डेटा है। अगर किसी को ये लग रहा हो कि ये क्वेश्चन कहाँ से है, एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल्स की फर्स्ट टेबल में जाओगे, वहाँ पर ये डेटा दिया हुआ है। वहाँ से आप देख सकते हो कि कैल्शियम की जो परसेंटेज है अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी में वो है, अर्थ क्रस्ट में 3.6 है, ह्यूमन बॉडी में 1.5 है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द एग्जाम्पल विच करेक्टली डिफाइन द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एंजाइम लाइज के बारे में हमें यहाँ से करेक्ट ऑप्शन जो है वो आइडेंटिफाई करना है। अब लाइज की बात करें तो ये वो एंजाइम है जो कि क्या करता है, रिमूवल करता है ग्रुप्स का फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म रादर देन हाइड्रोलिसिस एंड लीविंग डबल बॉन्ड्स। तो उस बेसिस पर आप इसके प्रिंसिपल जो है उसके बेसिस पर देखोगे तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके का क्वेश्चन अच्छा खासा भी नीट में पूछा भी गया है, लाइज के भी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप स्टार मार्क करके रख सकते हो। इसमें मैं री क्वेश्चन करूंगी आपसे, उसका कमेंट में आप आंसर करना। अगर किसी को नहीं पता है तो ये भी बोल सकते हो कि हमें नहीं पता है, तो उसका मैं फिर एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड करूंगी। Which of the following are considered as macromolecule in the acid insoluble fraction? Acid insoluble fraction में कौन सा जो है इनमें से मैक्रोमोलिक्यूल जो है वो कंसीडर्ड होता है? प्रोटीन्स आता है, न्यूक्लिक एसिड आता है, पॉलीसेकेराइड्स भी आता है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन है कि लिपिड्स जो है ये एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में तो आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये करेक्ट आंसर में क्यों नहीं कंसीडर किया जाएगा, ये चीज़ आपको बतानी है कि क्यों नहीं किया जाएगा। ठीक है, प्रोटीन ए, बी एंड डी। ठीक है, तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ से हमें करेक्ट आंसर निकालना है। एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रोटीन्स आ रहा था हमारा, न्यूक्लिक एसिड भी आ रहा था और पॉलीसेकेराइड भी आ रहा था। तो करेक्ट आंसर तो यहाँ से हमारे पास आ गया। लिपिड्स भी एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में आता है, लेकिन यहाँ पर आंसर में हम उसको कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ आपको बतानी है। कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करके बताना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्रैब साइकिल द फर्स्ट प्रोडक्ट इज सिट्रिक एसिड विच इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, 6 कार्बन कंपाउंड है ये। इट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन, ये किसके बीच में रिएक्शन होती है उसके थ्रू बनता है। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है एंड एसिटाइल को एंजाइम ए जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है। जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रिक एसिड बनता है सिट्रेट सिंथेस एंजाइम की हेल्प से। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे, थोड़े कम क्वेश्चंस थे। आगे के वीडियोस में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़े मिलेगा और क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता हुआ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन ऑप्शंस में से आइडेंटिफाई करना है। व्हेन ट्राइपाल्मिटिन इज यूज्ड एज सबस्ट्रेट इन रेस्पिरेशन द RQ इज 0.7। तो ये तो एकदम करेक्ट है। The intermediate compound which link glycolysis with Krebs cycle is acetyl coenzyme. Yes, यही एंजाइम कंपाउंड होता है। ठीक है, 1 glucose molecule yield a net gain of 36 ATP molecule during fermentation। fermentation में क्या हमें 36 ATP molecule का net gain होता है? नहीं होता है। ये aerobic respiration में 38 ATP molecules का होता है, fermentation and aerobic respiration में नहीं होता। यहाँ पर तो सिर्फ 2 ATP molecule का net gain होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट ही पूछा था, तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आंसर क्या आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। सो आई होप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे होंगे आपने। कमेंट सेशन में भी आप जरूर कमेंट करके बताओगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कुछ गलत हुए हैं तो क्यों गलत हुए, ये चीज़ आप फाइंड आउट करोगे। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करना। एंड आगे की वीडियोस के लिए चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।